बोलना चाहती हूँ वो पहले ही बहुत सारे लोग उनके उस बात पर बोल चुके हैं। कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मौका मिले कुछ नया जो है वो मेरे अंदर से निकले। लेकिन अक्सर कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ, तो इस बार भी कुछ प्रश्न आपके लिए। आज की मेरी ये चंद पंक्तियाँ जिसमें सम्मिलित नहीं हैं केवल युवा नर नारियाँ, ना जिक्र है दिल्ली का, ना शरीक है आसाम, बल्कि शामिल है आज समस्त आवाम। ना बात करूँगी राजनीति की, ना बात करूँगी राजनीति की, ना ही सच्चाई सुनाऊँगी आप बीती की। ना मैं आज आपको कोई कहानी सुनाने आई, ना ही प्रेम इश्क के कुछ नगमे आपके समक्ष लाई। कुछ सवाल हैं जो दिन रात मुझे कचोटते, नींद को मेरी आंखों में आने से रोकते। ये जात पात, ये धर्म आखिर है क्या? ये जात पात धर्म आखिर है क्या? गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सब करते एक ही बात बयां। क्या? ईश्वर एक और धर्म मानवता। ईश्वर एक और धर्म मानवता, प्रत्येक पवित्र पुस्तक में एक ही बात की बखानता। प्रत्येक पवित्र पुस्तक में एक ही बात की बखानता। तो फिर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख तो क्या ईसाई, बारंबार हम ये क्यों समझाएं कि हमें आपस में भाई भाई? हर बार ये बात क्यों जतानी अथवा बतानी पड़ती है, और जातियों से ही हमें हर बार अपनी पहचान क्यों करानी पड़ती है? घरों में प्रतिदिन सुबह उठकर हमें क्या अपना रिश्ता एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, अथवा तू मेरी बहन है या मैं तेरा पिता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये राग हमें हर 2 दिन के बाद क्यों गाना पड़ता है? आखिर क्यों धर्म के नाम पर हर रोज दंगे होते हैं, और क्यों हम संस्कृति और संस्कार के नाम पर हर रोज नंगे होते हैं? आए दिन आगजनी के समाचार, आए दिन आगजनी के समाचार, हिंदू मुस्लिम का चोला पहन हम बनते लाचार। राजनीति का खेल छलनी कर हर बार हमारी आत्मा को कर जाता तार तार। इंसान होता असफल और इंसानियत जाती हार। साधारण जन इन संवेदनशील मुद्दों पर बात करने से भी डरता, ना जाने किन कर्मों की सजा वो हर बार उसका दंड भरता। तुम भारतीय हो, जगह जगह सर्वधर्म स्थल की स्थापना होनी चाहिए। तुम भारतीय हो और मानवता तुम्हारा धर्म है, ऐसी सोच होनी चाहिए। और ऐसी सोच का एकमात्र उदाहरण है सेना और सैनिक, जिसका धर्म और कर्म है देश की रक्षा, जहाँ शक की गुंजाइश नहीं रहती तनिक। सीमा पर हमारे जवान सदैव सतर्क व तत्पर, अपने रक्त का एक एक कतरा बहाते हंस हंस कर। भारत माँ के आंचल पर गर दुश्मन की नज़र पड़ी, उनके हथियारों की एक एक गोली उनकी छाती पर पड़ी। मगर शत्रुओं से लड़ना शायद फिर भी आसान है, किंतु एक ही देश के निवासी आपस में भिड़ते हैं तो अपने ही भाई की जाती जान है। जबकि हम जानते हैं कि हम उस एक ही खुदा की संतान हैं, तो भाई भाई को मरने मारने में हमारी ये कैसी आन बान और शान है? हम एक दूसरे का अवलंब क्यों नहीं बनते? हम एक दूसरे की उन्नति से हमारे सीने क्यों नहीं तनते? हर रोज ये द्वेष, घृणा, कलह, ये चीख चीत्कार, चारों ओर धर्म का घिनौना खेल और ये हाहाकार आखिर कब बंद होगा? मेरा देश इन बंधनों से कब स्वच्छंद होगा? कब हम मानव कहलाएंगे? कब हम वास्तविक आज़ादी का बिगुल बजाएंगे? कब हमारी संकीर्ण सोच का दायरा विस्तृत होगा? और कब मेरी माँ का आंचल इन लाल धब्बों से मुक्त होगा?
कब इस धरती पर अमन चैन का बसेरा होगा, कब हम आदमी बन आदमियत बनाएंगे अपनाएंगे, कब हम प्रेम प्यार व ममता का गीत गाएंगे, कब हम धर्म की जंजीरें तोड़ मुक्त आकाश में गुनगुनाएंगे, कब हम भारतीय कहलाएंगे। ऐसे कई प्रश्न मुझे दिन रात सोने नहीं देते, केवल आंसू गिरते हैं, यहाँ तक कि चीख चीख कर रोने भी नहीं देते। एक रंग लहू का एक सा नारा है, फिर भी एक भाई दूसरे भाई से हारा है। ये ज़मीं का टुकड़ा मेरा है, ये तेरा है, भूल गए कि ये जीवन 2 दिन का फेरा है। फिर क्या तेरा और क्या मेरा है? जागो नौजवानों, जागो भारतवासियों, इस बार कोई अंग्रेज नहीं, हमारे भीतर का शैतान ही हमारा लुटेरा है। बदलो सोच और नवीन भारत को जन्म दो, बदलो सोच और नवीन भारत को जन्म दो, हैवानियत को नोच एक नया दमखम भर दो। जात पात धर्म से मुक्त हो देश को, मेरे देश को सचमुच आज़ाद कर दो। जी हाँ, मेरे देश को सचमुच आज़ाद कर दो। जय हिंद। Thanks for watching our video. If you like our work, share it with your friends. Give us your feedback by commenting on the video. And please do not forget to subscribe to our channel for more such videos.